सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसमें मनुष्य को कंजूसी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह चीज़ लेनी हो, चाहे वह चीज़ देनी हो। और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनका त्याग करना चाहिए या जिनका लालच नहीं करना चाहिए। तो पहले बात करेंगे उन 3 चीज़ों की कि जिनकी कंजूसी नहीं करनी है। दर्शकों, मनुष्य जीवन है, ईश्वर ने हमें एक वरदान दिया है मनुष्य बना के, और उसमें भी हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है कि हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें और हम जानवरों से अपने आप को अलग बनाएं। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है? तो सबसे पहली चीज़ ज्ञान। ज्ञान इंसान के सभी तरह के विकास के लिए आवश्यक होता है। चाहे आप किताबी ज्ञान ले लीजिए, चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान ले लीजिए, चाहे दार्शनिक ज्ञान ले लीजिए, जो भी ज्ञान है आपको ग्रहण करना है। और अगर आप में कोई ज्ञान है तो आप दे भी सकते हैं, ज्ञान का दान भी कर सकते हैं। तो ज्ञान ग्रहण करने में अगर आप बड़े हैं और आप अगर छोटों से कुछ सीख रहे हैं तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञान ग्रहण करते समय अहंकार का भी त्याग करना है। तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है ज्ञान को प्राप्त करने में। दूसरा जो है दान। दान का हमारे हिंदू शास्त्रों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। कई एग्जाम्पल भी हैं, कई उदाहरण दान की महिमा के, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताए हैं, आज फिर से बता देती हूँ। दान की महिमा, जिसमें दान मनुष्य के कल्याण के लिए किया जाता है। दान में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। दान व्यक्ति करता है तो वो चुपचाप करना चाहिए, उसका कोई प्रदर्शन नहीं करना है। और कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। आपका जो सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ लुटा दीजिए, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप दान कीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताए थे कि कर्ण ने दान किया था, उनकी हमेशा प्रातः स्नान करने के बाद दान करने की आदत थी और उन्होंने अपने कवच और कुंडल का दान कर दिया। ऐसे ही महर्षि दधीची ने अपने शरीर की हड्डियों का भी दान कर दिया था राक्षस को मारने के लिए। उनकी हड्डियों से ही एक शस्त्र बना था और इंद्र का जो शस्त्र था वह बना था। तो उससे जो राक्षस था उसका संहार किया गया था। तो इस तरह जन कल्याण के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण उपस्थित हुए हैं कि उन्होंने अपने शरीर तक का दान कर दिया। तो दान करने में भी किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दान वस्त्र दान हो सकता है, आपकी क्षमता के अनुसार आप दान कीजिए। कई चीज़ों का दान होता है, अन्न दान, वस्त्र दान, गोदान, स्वर्ण दान। आपको जो दान करना है, भूमि दान आप कर सकते हैं अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक है। कहते भी हैं कि जो व्यक्ति दान करता है उसे अगले जन्म में उसका कई गुना पुनः मिलता है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। तो दान की तो अपनी महिमा है और दान उचित व्यक्ति को देखकर किया जाना चाहिए। आप दान कर रहे हैं, बहुत सारा पैसे वाला है, उसी को आप दान कर रहे हैं, तो उस दान का कोई महत्व नहीं है। दान उसे कीजिए जो दान में ले रहा है वस्तु उसका मूल्य समझे। ये तो हो गई दान की बात। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ध्यान, ईश्वर की भक्ति, इसमें भी आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है।
यह हमारी देह है, यह भी ईश्वर ने दी है। और प्रत्येक दिन सुबह उठकर उस भगवान का, उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपको एक नया सवेरा दिया है, नया दिन दिया है। प्रातः उठते ही आप हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए कि आपने मुझे यह नया दिन दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ध्यान में भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर की पूजा, आराधना, मंत्र सब कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आप सुखी और मस्त रहेंगे, मन की शांति रहेगी। मन में जो विकार है, कई प्रकार के विकार आते हैं, वह सारे खत्म हो जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। ईश्वर के यहाँ जाने में बड़ी सुगमता होगी। मृत्यु अंतिम सत्य है, इसलिए अगर आप इन 3 चीज़ों में कंजूसी नहीं करेंगे तो आपको आपके जीवन का आनंद आ जाएगा। क्या क्या है? ज्ञान। आप बूढ़े हो गए हैं तो भी आपको एक छोटे बच्चे से भी ज्ञान मिल सकता है। तो ज्ञान जहाँ जहाँ से मिले आप ज्ञान लीजिए और ज्ञान का दान भी कीजिए। जो आप में ज्ञान है वह दीजिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के भी काम आए। ज्ञान हो गया, दान मैंने बता ही दिया, और तीसरा ध्यान, ईश्वर की भक्ति खूब कीजिए, अगला जन्म सुधर जाएगा। अब मैं बात करूंगी 3 ऐसी चीज़ें जिनमें कंजूसी करनी है या जिनका लोभ नहीं करना है, जिनमें लालच का भाव नहीं रखना है। तो सबसे पहला भोग। अब भोग कई तरह का होता है। विलासिता, कई चीज़ों का भोग अनावश्यक नहीं करना चाहिए। विलासिता को ज़्यादा नहीं अपनाना चाहिए। ज़्यादा भोग करेंगे दुखी हो जाएंगे। तो भोग, स्त्री पुरुष है वह भी संतुलित जीवन जिए, ज़्यादा भोग ना करे, अपनी जो एनर्जी है वह अच्छे कामों में लगाए। फिर दूसरी चीज़ इसमें यह भी हो सकती है कि विलासिता मतलब ज़्यादा गलत चीज़ों का उपयोग ना करें, ज़्यादा धन की बर्बादी भी ना करें, इसमें कंजूसी करें। ज़्यादा लग्जरी लाइफ भी नहीं जिए, सिंपल सरल साधारण जीवन जिए, सादा जीवन जिए, आप अच्छा अनुभव करेंगे। दूसरा भोजन। भोजन में भी लोभ नहीं होना चाहिए। अति भोजन करने से भी क्या होगा? शारीरिक बीमारियां होगी। तो भोजन भी कैसा करना है? सादा और शुद्ध भोजन करना है। भोजन जैसे 3 प्रकार से किया जाता है कि जो प्रातः का भोजन है वह तो कैसे करना है? एक राजकुमार की तरह। जो दिन का भोजन है वह एक राजा की तरह करना है, और शाम का जो भोजन है वह कैसे करना है? एक भिखारी की तरह। भोजन में भी जो सात्विक चीज़ें हैं उनको ग्रहण कीजिए, शाकाहार को अपनाइए। तो इस तरह भोजन है उसमें भी ज़्यादा लोभ नहीं करना है। अंतिम जो चीज़ है वह है धन। दर्शकों, हमने देखा है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों को धन का जो लालच है वह बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। एक व्यक्ति अगर महीने के 50,000 कमाता है और एक व्यक्ति 5 लाख कमाता है, मैं ये नहीं कहती कि कमाना नहीं है, कमाना तो है ही है, पर ये मैं तुलना करके बताती हूँ कि वह भी भिंडी की सब्जी खाएगा, आप भी भिंडी की सब्जी खाएंगे। परंतु जो कम कमा रहा है वह आराम की नींद सोएगा। जो ज़्यादा कमा रहा है उसको कई प्रकार की टेंशन होगी, ये करना वो करना चाहिए, ये नहीं कह रही हूँ, परंतु अति हर चीज़ की बुरी होती है। जितनी ज़रूरत है उतना कमाइए। वो कहते हैं ना कि पूत कपूत क्यों धन संचय,
पूत सपूत क्यों धन संचय। अगर आपके जो संतान है, अब तो ज़माना बदल गया, पुत्र पुत्री एक ही बात है, तो जो संतान है अगर सुपुत्र है तो ज़्यादा धन संचित करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वह खुद कमा लेगी, वह खुद लायक बन जाएगी अगर सुपुत्र है। और पूत कुपूत कपूत क्यों धन संचय, अगर कपूत हुआ तो भी अगर आप धन उसके लिए एकत्रित कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, वो उड़ा देगा उस धन को। तो दोनों ही तरह से ज़्यादा धन एकत्र करना अच्छा नहीं है। ज़्यादा पैसे के पीछे ना भागे, अपने जीवन को जिए। यह जीवन बड़ा कम है और आनंदित जीवन जिए। कुछ पैसे जरूर बुढ़ापे के लिए जमा करके रखें, परंतु जो आज है उसमें दुखी मत होइए। अपना जीवन आनंद युक्त जिए, दान करे, पुण्य करे, देव दर्शन करे और इस तरह एक अच्छा और संतोषप्रद जीवन जिए, ताकि आपको भी आत्मसंतुष्टि होए कि हाँ, मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मैं दान भी करता हूँ, मैं ध्यान भी करता हूँ, ईश्वर की भक्ति भी करता हूँ, मैंने ज्ञान भी ग्रहण किया है, हर दिन ज्ञान को ग्रहण करता हूँ, मैं लालच नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा भोजन का त्याग करूँगा। और इस तरह अगर आप इन 3 चीज़ों को, जो कंजूसी नहीं करनी है उनको अपनाएंगे, और जो 3 चीज़ें जिनका लालच नहीं करना है, भोजन, ज़्यादा धन और भोग, तो आपका जीवन सफल जीवन हो जाएगा, आपका जीवन कामयाब जीवन बन जाएगा। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।